Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे। आज की वीडियो में हम स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानने वाले हैं जिसका नाम है क्रैशिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, क्रैशिंग का मतलब क्या है? क्रैशिंग इज अ शेड्यूल कंप्रेशन टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस और शॉर्टन द प्रोजेक्ट शेड्यूल। क्रैशिंग दरअसल एक टेक्निक है जिसकी मदद से जो हम अपने प्रोजेक्ट का शेड्यूल होता है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में बहुत सारी एक्टिविटीज से गुजर के जाना पड़ता है। अब एक्टिविटीज के कुछ टाइम पीरियड होते हैं, अगर उन टाइम पीरियड को हम कम कर सकें तो इसी को हम कहते हैं क्रैशिंग। ओके, तो प्रोजेक्ट शेड्यूल को कंप्लीट करने के लिए जब भी हम प्रोजेक्ट के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को एक तरीके से कंप्रेस कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? क्रैशिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर आज हम इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हमारा इसका क्वेश्चन किया जाता है। तो जिस तरीके से हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हमें एक्टिविटीज गिवन है, इसके बाद हमें नॉर्मल टाइम गिवन है, क्रैश टाइम गिवन है, नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट गिवन है। ओके, और नीचे हमें ओवरहेड कॉस्ट दे रखा है, दैट इज 60 रुपीज पर डे। हमें कहा गया है कि आपको एक तो नेटवर्क डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना है, दूसरा आपसे कहा गया है डिटरमाइन द मिनिमम टोटल कॉस्ट, सॉरी मिनिमम टोटल टाइम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट। अब देखिए, ये जो टेबल हमें गिवन होती है इसको हमें किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, जैसे आपको बोला है कि एक्टिविटी 1 to 2, एक एक्टिविटी है 1 से 2 जाने में, जो नॉर्मल टाइम लगता है वो कितना है? 9 डेज का है। ओके, अब इसको मैं 9 डेज से क्या कर सकता हूँ? क्रैश करके 6 डे में इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकता हूँ 1 से 2। तो नॉर्मल टाइम इसको 9 लगता है, लेकिन मैं इसको कम से कम कितना ले जा सकता हूँ? 6 दिन में भी मैं इस एक्टिविटी को कंप्लीट करता हूँ। और यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है, अगर मैं इस एक्टिविटी को 9 डेज में कंप्लीट करता हूँ तो मेरी कॉस्ट जो होगी वो 640 रुपीज आएगी। लेकिन अगर मैं इसको 3 डेज कम करके क्रैश करके 6 डेज में कंप्लीट करता हूँ तो मेरा जो क्रैश कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 640 से कहाँ चले जाएगा? 700 में चले जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सारी एक्टिविटीज का यहाँ पर आपको नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट गिवन है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी अपने एक्टिविटी को क्रैश करने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होता है? उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसा फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि जो फर्स्ट एक्टिविटी 1 से 2 में जाते समय जो नॉर्मल टाइम उसका 9 डेज था, हमने उसे क्रैश करने का सोचा, हमने 6 डेज में उसका कंप्लीट करने का सोचा, तो हमारा जो कॉस्ट है वो 640 से बढ़ के कहाँ चला गया? 700 में चला गया। उसी तरीके से यहाँ पर ओवरहेड कॉस्ट भी आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। ओवरहेड कॉस्ट आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो बेसिकली 2 टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट दरअसल वो कॉस्ट होता है जो कि प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन से वेरी नहीं करता। प्रोजेक्ट चाहे कितना भी कम समय में पूरा हो या जल्दी ज़्यादा समय में पूरा हो, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट सेम का सेम रहता है। लेकिन दूसरा जो हमारा कॉस्ट होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पर वेरी करता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ेगा तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम होगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कम होगा। तो उसी का एक एग्जांपल हमारा ओवरहेड कॉस्ट भी है। तो अगर हम प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे तो ओवरहेड कॉस्ट जो होगा वो पर डे हमारा लगते जाएगा, जो कि ₹60 है। वैसे ही अगर हम अपने प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को कम समय में पूरा करते हैं, तो हमेशा हमारा जो 60 रुपीज जो पर डे लगने वाला है वो कम लगेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन गिवन है और आपको सबसे पहले यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम बनाने को बोला है। प्रीवियस वीडियो में हम सीख के आ चुके हैं कि किस तरीके से नेटवर्क डायग्राम बनता है। आइए इस क्वेश्चन का हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक्टिविटीज गिवन है। ओके, तो इनका हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। देखिए, जो हमारी एक्टिविटी शुरू हो रही है वो 1 से शुरू हो रही है, 1 के बाद एक्टिविटी 2, 1 के बाद ही एक्टिविटी 3 एंड 1 के बाद ही एक्टिविटी 4 होने वाली है। तो हम यहाँ से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके बाद हमारी जो एक्टिविटी होगी वो 2 होगी, इसके बाद हमारी 4 भी होगी और इसके बाद हमारी एक्टिविटी 3 भी होगी। अभी मैं इसको फिल करूंगा। देखिए, यहाँ से एक्टिविटी 1 स्टार्ट हुई थी। ओके, तो 1 के बाद एक्टिविटी 2 हुई, इसके बाद एक्टिविटी 4 भी हुई और इसके बाद एक्टिविटी 3 भी हुई। 4 को मैंने बीच में ले रखा है। ओके, यहाँ पर इसके बाद आपको बोला है कि एक्टिविटी 2 के बाद एक्टिविटी 4 हो रही है और एक्टिविटी 3 के बाद भी एक्टिविटी 4 हो रही है। तो एक्टिविटी 2 के बाद एक्टिविटी 4 हो रही है और एक्टिविटी 3 के बाद भी एक्टिविटी 4 हो रही है। यहाँ पर भी आप एरोज मार्क कर देंगे। ओके, इसके बाद आपको कहा है कि एक्टिविटी 4 के बाद आपकी एक्टिविटी 5 होने वाली है। एक्टिविटी 4 के बाद आपकी कौन सी एक्टिविटी हो रही है? एक्टिविटी 5 हो रही है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एक तो अपना नेटवर्क डायग्राम बनाया। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर इसका नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम को भी लिख लेंगे। ओके,
तो आइए इसको भी हम नोट कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल टाइम यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी 1 से 2 का 9 और क्रैश टाइम क्या है 6। तो 9 हम बाहर लिख देते हैं और क्रैश टाइम को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। उसके बाद 1 से 3 एक्टिविटी का नॉर्मल टाइम 8 है और क्रैश टाइम 5 है। ओके, तो 1 से 3 एक्टिविटी नॉर्मल टाइम 8 है, क्रैश टाइम इसका 5 है। इसके बाद 1 से 4 में 15 और 10 है, तो 15 और 10 है। उसी के बाद 2 से 4 में 5 और 3 है, 5 और 3। इसके बाद 3 से 4 में 10 और 6 है, 3 से 4 में 10 एंड 6 है। एंड लास्ट 4 से 5 एक्टिविटी में नॉर्मल टाइम 2 का है एंड क्रैश टाइम 1 का है। ओके, तो नॉर्मल टाइम 2 का है एंड क्रैश टाइम आपका 1 का है। अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होता है तो यहाँ पर हमें फर्दर प्रोसीड करने के लिए जो हम टेबल बनाते हैं उसमें हमें कॉस्ट स्लोप भी निकालना होता है। कॉस्ट स्लोप को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहते हैं। कॉस्ट स्लोप हमें क्या बताता है, कॉस्ट स्लोप हमें बताता है कि अगर मैं किसी भी एक्टिविटी को एक दिन कम करता हूँ तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा। ओके, तो कॉस्ट स्लोप हमें क्या बताता है, अगर मैं किसी भी एक्टिविटी को एक दिन कम करता हूँ तो कितना मेरा कॉस्ट आएगा, उसको हम कॉस्ट स्लोप कहते हैं। और कॉस्ट स्लोप को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन में नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ओके, तो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन में नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ओके, तो यहाँ पर हम इसको निकालेंगे सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पर हमारे को दे रखा है क्रैश कॉस्ट भी दे रखा है, नॉर्मल कॉस्ट भी दे रखा है, नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम सब दे रखा है। तो बस इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पर डाल के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या वैल्यूज आएंगी। देखिए फर्स्ट जो आपकी आएगी वो होगी 700 माइनस 640 अपॉन में 9 माइनस 6, जो कि सॉल्व करके आता है आपका 20 रुपीज पर डे। ओके, वैसे ही सेकंड वाले को आप सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये 25 आएगा, देन आपका 30 आएगा, इसके बाद आपका ये 10 आएगा एंड देन 15 एंड लास्ट का आपका आएगा 40। तो ये जो कॉस्ट आ रही है ये रुपीज में आ रही है और ये पर डे की कॉस्ट है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये रुपीज में आ रही है और ये पर डे की आपकी कॉस्ट है। ओके ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम बना लिया। अब नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद हमने यहाँ पर इनके नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम भी लिखे थे। हम यहाँ पर कॉस्ट स्लोप को भी यहाँ पर हम अपने नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि हमें आगे हेल्प करेगा। ओके, तो मैं कॉमा करके यहाँ पर कॉस्ट स्लोप को नोट डाउन करता हूँ। जैसे 1 से 2 का जो कॉस्ट स्लोप आया है वो 20 आया है। ओके, इसके बाद 1 से 3 का जो कॉस्ट स्लोप आया है वो आपका 25 आया है। ओके, देन 1 से 4 का कॉस्ट स्लोप आपका 30 आया है। देन 2 से 4 का आपका 10 आया है। इसके बाद आपका 3 से 4 का 15 आया है। लास्ट में 4 से 5 का आपका 40 आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने नेटवर्क डायग्राम को यहाँ पर अपने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करना है, जिसकी मदद से आप आगे क्रैश टाइम को अपने आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में जिस तरीके से हमने क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट किया था उसमें हम ई और एल की वैल्यूज को पहले फाइंड आउट करते थे और उसके बाद सिलेक्ट टाइम को निकाल के हम क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते थे। आज इस वीडियो में हम एक और मेथड को भी सीखेंगे जिस तरीके से हम क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 5 में जाने के लिए हमारे पास क्या क्या वेरियस पाथ्स अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं, एक या तो हम 1 से 2 देन 2 से 4 एंड देन 4 से 5 जाएं। ओके, एक तो ये हमारे पास पाथ है। दूसरा है एक 1 से 4 जाएं फिर 4 से 5 जाएं। ओके, और तीसरा है हमारे पास 1 से 3 जाएं, 3 से 4 जाएं एंड 4 से 5 जाएं। तो आइए मैं इसको नोट करता हूँ क्या क्या हमारे पास वेरियस पाथ्स अवेलेबल हैं। तो देखिए जो पहला पाथ हमारे पास अवेलेबल है वो है 1 से 2 देन 2 से 4 देन 4 से 5। ओके, सेकंड जो पाथ हमारे पास अवेलेबल है वो है हमारे पास 1 से 4 देन 4 से 5। और जो थर्ड पाथ हमारे पास अवेलेबल है वो है 1 से 3 जाएं, 3 से 4 जाएं एंड 4 से 5 जाएं। ओके, तो ये टोटल 3 पाथ्स हमारे पास हैं। अब इन 3 पाथ्स में क्या क्या ड्यूरेशन हमें लगने वाली है तो वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। देखिए 1 से 2 में जाने के लिए ड्यूरेशन जो लग रहा है वो 9 डेज का लग रहा है। देन 2 से 4 में 5 डेज। ओके, देन 4 से 5 में आपका 2 डेज का। तो टोटल ड्यूरेशन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे 9 + 5 + 2, ये आपका आ जाएगा 16। इसी तरीके से 1 से 4 देन 4 से 5 में 1 से 4 में 15 डेज एंड 4 से 5 में 2 डेज। तो यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन लगेगा 15 + 2, ये आपका 17 डेज लग रहा है। ओके, और लास्ट आपका 1 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5 में 8 डेज यहाँ पर, 10 डेज यहाँ पर और 2 डेज यहाँ पर। तो टोटल आपका हो गया 8 + 10 + 2, ये आपका हो जाएगा टोटल 20 डेज का ड्यूरेशन। ओके, इसी तरीके से अगर मैं इनका अपना क्रैश टाइम देखूं,
ओके, ये तो हमारा नॉर्मल टाइम है जो हमारा लगेगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अगर मैं यहाँ पर क्रैश टाइम को यहाँ पर नोट करूँ तो क्रैश टाइम, देखिए क्रैश टाइम आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि 1 से 2 में जाते समय 6, 2 से 4 में आते समय 3 एंड 4 से 5 में आते समय 1, तो 6 + 3 + 1 ये आपका क्रैश टाइम आएगा 10 डेज का। उसी तरीके से 1 से 4 देन 4 से 5 में 10 + 1 डे ये आपका हो गया 11 डेज, एंड देन 1 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5 में 5 + 6 + 1 ये आपका हो जाएगा 12 डेज। ओके, तो ये हमारा क्रैश टाइम है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने अब क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करना है, तो हमें क्रिटिकल पाथ किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, हमें पढ़ा है कि क्रिटिकल पाथ जो होता है वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है एक एक्टिविटी को करने का। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, 20 जो है वो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। ओके, और इस 20 को मैं कितना रिड्यूस कर सकता हूँ, तो मेरे को पता चल गया कि जो मैं एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म करूंगा तो टोटल मेरे को 20 डेज मिल रहे हैं। और क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं वो क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, अपने एक्टिविटीज के टाइम को रिड्यूस करना है, तो मैं कितना रिड्यूस कर सकता हूँ। जो क्रैशिंग टाइम मेरे पास है 10, 11, 12, तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम जो मेरा टाइम है वहां तक मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम टाइम तो मुझे 20 डेज लग रहा है, तो और मैं इसे रिड्यूस कितना कर सकता हूँ, 12 डेज तक मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। मतलब 20 से 12 डेज तक मैं अपने काम को ले जा सकता हूँ। अभी तो 20 डेज लग रहे हैं लेकिन मैं 12 डेज तक इसे ले जा सकता हूँ। तो इसी के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, क्रैशिंग करनी पड़ती है। तो क्रैशिंग करने से पहले हमें टोटल नॉर्मल कॉस्ट भी यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करना होता है। तो देखिए हमारे को पता चल गया है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, वो है हमारा 20 डेज का। ओके, तो 20 डेज का अगर प्रोजेक्ट होगा तो टोटल कितना नॉर्मल कॉस्ट हमारा लगेगा, तो टोटल नॉर्मल कॉस्ट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए टोटल नॉर्मल कॉस्ट, तो उसके लिए पहले हमारा नॉर्मल कॉस्ट कितना है, तो नॉर्मल कॉस्ट इसका हम सम करेंगे, इसका सम हमारा होगा 1940। ओके, तो टोटल नॉर्मल कॉस्ट निकालने के लिए पहले तो 1940 तो हमारा लगने ही वाला है, इसके साथ साथ 20 डेज और हमें एक्स्ट्रा जाना है। ठीक है, तो 20 डेज और एक्स्ट्रा जाना है, तो पर डे का जो ओवरहेड कॉस्ट है 60 है, तो 20 डेज का हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 × 60 हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1200 + 1940, तो ये हमारा हो गया 3140। ओके, तो विदाउट क्रैशिंग अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा तो मेरा जो कॉस्ट लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, 3140। अब अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को क्रैश करता हूँ, मतलब ये जो एक्टिविटीज हैं उनको मैं क्रैश करता हूँ, तो कितना मैं अपने जो कॉस्ट है उसको कम कर पाऊंगा, वही हमें यहाँ पर अपने क्रैशिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सीखना है। ओके, तो जब भी मैं अपने एक्टिविटीज को क्रैश करता हूं तो अपनी क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटीज को मैं क्रैश करता हूं। जैसे मेरी यहाँ पर क्रिटिकल पाथ की जो पाथ आया था वो क्या था, 1 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। तो ये जो क्रिटिकल पाथ है इन्हीं की क्रिटिकल एक्टिविटी को मैं क्या करूंगा, क्रैश करने की कोशिश करूंगा। आइए सीखते हैं कि किस तरीके से हम क्रैशिंग को करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम अपना फर्स्ट क्रैशिंग कर रहे हैं, तो जो हम क्रैशिंग करते हैं वो अपने क्रिटिकल पाथ के जो होता है हमारा उसी को हम क्रैश करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्रिटिकल पाथ क्या निकल के आया था, देखिए तो हमारा जो क्रिटिकल पाथ था वो था 1 से 3, देन 3 से 4 एंड देन 4 से 5। अब इसके अंदर जो एक्टिविटीज होंगी हम उन्हें क्रैश करेंगे। तो इनके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी है, एक तो 1 से 3 है, एक 3 से 4 है और एक 4 से 5 है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 एक्टिविटीज हमारे पास है, एक 1 से 3, एक हमारे पास है 3 से 4 और एक हमारे पास है 4 से 5। ओके, तो 3 एक्टिविटीज हैं जिनको हम, जिनमें से किसी एक एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, क्रैश करेंगे। तो देखिए कौन सी एक्टिविटी को क्रैश किया जाता है, जिसका जो स्लोप होता है वो सबसे मिनिमम होता है। तो अभी हमने यहाँ देखा कि 1 से 3 में जब हम जाते हैं 1 से 3 में तो इसका स्लोप कितना है, 25 है। वैसे 3 से 4 में जब जा रहे हैं तो इसका स्लोप कितना है, 15 है। एंड देन 4 से 5 में जब हम आ रहे हैं तो उसका स्लोप कितना है, 40। तो किसका स्लोप सबसे कम है, तो 3 से 4 का जो स्लोप है वो क्या है, सबसे कम है, कितना है, वो है 15। तो मतलब 3 से 4 वाली एक्टिविटी को मैं क्या करूंगा, क्रैश करूंगा। और स्लोप का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था। स्लोप का मतलब होता है कि अगर मैं किसी एक्टिविटी को एक दिन के लिए कम कर रहा हूँ, ओके, अगर किसी एक्टिविटी को मैं एक दिन के लिए कम कर रहा हूँ तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आ रहा है 15 आ रहा है, वो बाकी दोनों से क्या है, मिनिमम है, इसलिए मैं इस एक्टिविटी को क्या करूंगा, क्रैश करूंगा। ओके, और कितने दिन तक क्रैश करूंगा तो मुझे ये भी फाइंड आउट करना होता है। तो पहले तो मुझे पता चल गया कि मैं एक्टिविटी 3 to 4 को क्रैश करने वाला हूं। तो एक्टिविटी 3 to 4 क्रैश्ड बाय हाउ मच डेज। अब देखिए कितने दिन तक मैं इसे क्रैश कर सकता हूं। अब देखिए आप यहां देख रहे हैं कि 3 to 4 जो एक्टिविटी है उसका जो नॉर्मल टाइम है वो 10 डेज का है और क्रैश टाइम इसका 6 डेज है। मतलब मैं इसे 10 से 6 डेज तक ले जा सकता हूं, मतलब 4 डेज तक मैं इसे क्रैश कर सकता हूं।
अगर मैं 3 to 4 एक्टिविटी को अपने 4 डेज से क्रैश करूंगा तो यहाँ पर मेरा 20 की जगह ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसको 16 करने से मेरा ये जो अपना क्रिटिकल पाथ आया था वो क्रिटिकल पाथ नहीं रहेगा, क्रिटिकल पाथ फिर मेरा सेकंड जो पाथ है उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। तो इसको मैं उतना ही क्रैश करूंगा जिससे और एक्टिविटी को कोई फर्क ना पड़े। ओके, और यही क्रिटिकल पाथ बना रहे। तो मैक्सिमम मैं कितना कर सकता हूँ, इसको 4 डेज तक क्रैश कर सकता हूँ। लेकिन 4 डेज से क्या होगा, ये क्रिटिकल पाथ नहीं रहेगा क्योंकि ये 20 से कितना रह जाएगा, 16 रह जाएगा। तो मैं इसको 3 डेज तक क्रैश कर सकता हूँ। तो एक्टिविटी 3 to 4 क्रैश बाय 3 डेज, तो मैं इसको 3 डेज तक क्या कर दूंगा, क्रैश कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स हम अपनी एक्टिविटी को जो 3 to 4 है इसको कितने दिन तक क्रैश कर सकते हैं, 3 डेज तक हम इसको क्रैश कर सकते हैं। अब देखिए जब 3 डेज तक मैं इसे क्रैश कर दूंगा तो मेरा जो न्यू कॉस्ट है वो किस तरीके से फाइंड आउट होगा। तो देखिए जो न्यू कॉस्ट होगा उसको निकालने का मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा प्रीवियस कॉस्ट आपकी कितनी लगी प्लस क्रैश कॉस्ट। ओके, और इसमें आप माइनस कर देंगे अपना ओवरहेड कॉस्ट को। तो देखिए प्रीवियस कॉस्ट हमारी कितनी लग रही थी, प्रीवियस कॉस्ट लग रही थी हमारी 3140 प्लस क्रैश कॉस्ट। देखिए क्रैश कॉस्ट कितने दिन तक कम किया, 3 डेज तक कम किया। और एक दिन का कॉस्ट कितना लग रहा है, 15। तो 3 डेज का कितना लगेगा, 3 into 15। ओके, माइनस ओवरहेड कॉस्ट। देखिए 3 दिन आप कम कर रहे हैं तो ओवरहेड कॉस्ट भी आपका कम लगेगा। तो ओवरहेड कॉस्ट हमारे को क्वेश्चन में गिवन था 60 रुपीज पर डे, तो 60 रुपए पर डे के हिसाब से 3 दिन कम लगेंगे। ओके, तो कितना हमारा जो कॉस्ट आने वाला है, देखिए इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपका आएगा 3005। ओके, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्रैशिंग करी यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट क्रैशिंग करने के बाद हमारा जो नेटवर्क डायग्राम है उसमें भी चेंज आ जाएगा। देखिए क्या चेंज आएगा, जो यहाँ पर हमारा 10 डेज जो नॉर्मल टाइम था, ओके, तो इसको हमने कितना दिन कम कर दिया, 3 डेज कम कर दिया। तो ये 10 से रह के कितना हो जाएगा, 7 अपना रह जाएगा। ओके, आइए इसके बाद देखते हैं सेकंड क्रैशिंग। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्रैशिंग में जाने से पहले आपको अपने न्यू क्रिटिकल पाथ को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए इस पाथ में क्या फर्क आया, देखिए 16 जो ये पहले 16 डेज था, ये फर्स्ट क्रैशिंग करने के बाद ये तो 16 ही रहा। वैसे ये 17 डेज, ये भी 17 रहेगा। लेकिन ये 20 डेज से ये 3 डेज क्रैश हो गया, तो ये कितना डेज रिमेनिंग रह जाएगा, 17 डेज रिमेनिंग रह जाएगा। और जब भी हम क्रैशिंग करते हैं तो हमें क्या डिटरमाइन करना होता है, जो अपना क्रिटिकल पाथ होता है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होती है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की, उसको लेके हमें क्रैश करना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2 वैल्यू है वो सेम है, तो हमें 2 डेज के हिसाब से यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, क्रैशिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाथ अवेलेबल हैं सेकंड क्रैशिंग में, एक तो 1, 4, 5 पाथ और दूसरा है हमारा 1 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। तो इन दोनों को ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रैश करना पड़ेगा। ओके, तो क्रिटिकल पाथ हमारे पास 2 यहाँ पर आए हैं, 2 पाथ्स क्या आ रहे हैं, एक 1 से 4 देन 4 से 5, और जो दूसरा मेरा क्रिटिकल पाथ है वो है मेरा 1 से 3 देन 3 से 4 एंड देन 4 से 5। अगर मैं इनकी क्रिटिकल एक्टिविटी की बात करूं तो देखिए क्रिटिकल एक्टिविटी में जब भी हमारे पास 2 पाथ आ जाते हैं तो सबसे पहले हम वो पाथ लिखते हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो अगर मैं देखूं तो कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 4 से 5 दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले मैं 4 से 5 वाली अपनी क्रिटिकल एक्टिविटी लिखूंगा। इसके बाद एक एक करके दोनों से मैं एक्टिविटीज को लूंगा। जैसे यहां से पहले मैं अपना 1 से 4 लेता हूं, तो वहां से एक बार 1 से 3 ले लूंगा। ओके, 1 से 4, तो यहां पर मैंने 1 से 3 लिया। फिर एक बार यहां से फिर 1 से 4 लूंगा, तो दूसरे वहां से 3 से 4 ले लूंगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने क्रिटिकल एक्टिविटी को डिटरमाइन कर लिया है। अब क्रिटिकल एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या डिटरमाइन करूंगा, मैं इनके ड्यूरेशन को डिटरमाइन करूंगा, सॉरी ड्यूरेशन को नहीं, मैं यहाँ पर इनके स्लोप को डिटरमाइन करूंगा, जो कि हमारा बताएगा कि जो पर रुपीज जो डे का खर्चा है वो कितना आने वाला है। तो देखिए 4 to 5 में अगर आप देखें तो इसका जो कॉस्ट स्लोप है वो आपका 40 रुपीज है। ओके, इसके बाद 1 से 4 एंड 1 से 3 का अगर आप देखें तो 1 से 4 में आपका 30 है, और 1 से 3 में अगर आप देखें तो ये आपका 25 है। इसी के बाद 1 से 4 आपका 30 है, एंड 3 से 4 अगर आप देखें तो ये आपका 15 है। ओके, तो क्या क्या कॉस्ट स्लोप आया, देखिए फर्स्ट वाले का तो 40 है, इसका 30 प्लस 25 आपका 55 हो जाएगा, इसका 30 प्लस 15 आपका 45 हो जाएगा। तो हमें उस एक्टिविटी को क्रैश करना होता है जिसका जो स्लोप है वो सबसे मिनिमम हो। तो यहाँ पर मिनिमम कौन सी एक्टिविटी है, ये 40 वाली है, मतलब 4 to 5 जो है उसको हम क्या करेंगे, क्रैश करेंगे। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे कि हम एक्टिविटी 4 to 5 को क्या करने वाले हैं, क्रैश करने वाले हैं बाय कितनी डेज। अब देखिए 4 to 5 में अगर हम जाएं तो ये 4 to 5 है, इसका नॉर्मल टाइम 2 डेज है और क्रैश टाइम इसका 1 डे है। तो मैं कितने दिन इसे कम कर सकता हूँ, 1 दिन तक मैं इसे कम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बाय 1 डे मेरा हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एक्टिविटी 4 to 5 को 1 डे क्या कर लूंगा,
क्रैश कर लूंगा। ओके, आइए देखते हैं 1 डे जब ये क्रैश हो जाएगा तो मेरा न्यू कॉस्ट जो होगा वो कितना होगा। तो न्यू कॉस्ट का मैंने अभी फॉर्मूला बताया, प्रीवियस कॉस्ट प्लस क्रैश कॉस्ट माइनस ओवरहेड कॉस्ट। तो प्रीवियस कॉस्ट कितना आ रहा था, इससे पहले जो कॉस्ट आ रहा था वो आ रहा था मेरा 3005, ओके, प्लस क्रैश कॉस्ट। अगर मैं इस एक्टिविटी को क्रैश करता हूं तो कितना कॉस्ट आ रहा है 40, और कितने दिन के लिए क्रैश कर रहा हूं 1, तो क्रैश कॉस्ट हो गया मेरा 1 इंटू 40 माइनस ओवरहेड कॉस्ट। पर डे जो कॉस्ट है ओवरहेड वो कितना है 60 है, तो 1 डे के लिए मैं क्रैश कर रहा हूँ, ओके, तो 1 इंटू 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगा वो आपका होगा 2985, ओके। तो सेकंड क्रैशिंग के बाद हमारा जो न्यू कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 2985। तो देखिए यहाँ पर हम अपने नेटवर्क डायग्राम में भी चेंज करते हैं। तो सेकंड क्रैशिंग के बाद हमने एक्टिविटी 4 to 5 को क्रैश किया है 1 डे तक। तो जो 4 to 5 मेरी एक्टिविटी है वो यहाँ पर नॉर्मल टाइम मेरा 1 डे रह जाएगा, ओके। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नॉर्मल टाइम है और क्रैश टाइम है वो हमारा इक्वली आ गया है, मतलब इसके बाद ये और फर्दर क्रैश नहीं हो सकता। तो 4 to 5 एक्टिविटी के ऊपर मैं ऐसे यहाँ पर एरोस को मार्क कर दूंगा, मतलब कि 4 to 5 एक्टिविटी को मैं इसके बाद और क्रैश नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में भी यहाँ पर चेंजेस करूंगा। देखिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में यहाँ पर जहाँ जहाँ 4 to 5 एक दिन कम हो गया है वहाँ पर एक एक दिन एक्टिविटीज के कम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 to 5 को एक दिन क्रैश किया तो ये 16 से कितना रह जाएगा 15 रह जाएगा। वैसे यहाँ पर भी 4 to 5 है तो ये 17 से मेरा ड्यूरेशन 16 रह जाएगा। यहाँ पर भी 4 to 5 है और एक दिन मैंने क्रैश किया है तो यहाँ पर 17 से जो ड्यूरेशन होगा वो कितना रह जाएगा 16 रह जाएगा, ओके स्टूडेंट। और स्टूडेंट आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा ये जो क्रैशिंग है मैं कब तक करनी है क्रैशिंग। देखिए हमें क्रैशिंग तब तक करनी है जब तक ये जो कट के सारे डेज 12 ना आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो क्रैश टाइम है वो हमारा कितना है 12 डेज का है। आइए इसके बाद हम अपनी थर्ड क्रैशिंग करते हैं। देखिए स्टूडेंट थर्ड क्रैशिंग करने के लिए भी हमें क्रिटिकल पाथ को यहाँ पर देखना होगा, तो कौन सा मैक्सिमम वैल्यूज है। तो यहाँ पर 2 हमारे मैक्सिमम वैल्यूज हैं, तो इन 2 क्रिटिकल पाथ्स को हमें लेना होगा और इनकी क्रिटिकल एक्टिविटी को हमें क्रैश करना होगा, ओके। तो हमारे पास क्या क्या क्रिटिकल पाथ है, देखिए फर्स्ट वन है हमारा 1 से 4, देन 4 से 5, और सेकंड है हमारा 1 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5, 1 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। अब मैं इनकी क्रिटिकल एक्टिविटीज को नोट करता हूँ। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या क्या है, अगर आपको कोई कॉमन दिख रहा है तो आप वो ले सकते हैं, ओके। और अगर नहीं दिख रहा तो आप एक यहाँ से और एक यहाँ से करके आप ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नोट कर सकता हूँ इनकी क्रिटिकल एक्टिविटी, पहले मैं नोट कर लेता हूँ। तो एक है हमारी 1 से 4 और एक है हमारी 4 से 5। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो है एक हमारी 1 से 3, एक है हमारी 3 से 4 और एक है हमारी 3 से 5, सॉरी 4 से 5, ओके। अब देखिए स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो है 4 से 5, उसको मैं क्रैश नहीं कर सकता, ओके। तो 4 से 5 एक्टिविटी को मैं क्रैश नहीं कर सकता क्योंकि अब मैंने बहुत उसे क्रैश कर लिया है, तो ये एक्टिविटी को मैं डिलीट कर दूंगा। अब जो रिमेनिंग एक्टिविटी है उनके मैं पेयर बना लूंगा, ओके। तो पेयर ऐसे बनाने होते हैं कि एक एक्टिविटी यहाँ से लेनी है और एक एक्टिविटी आपको यहाँ से लेनी है, ओके। तो क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 1 से 4, ओके, दूसरा आपका हो जाएगा इस वाली से 1 से 3, और यहाँ पर दूसरा एक बार आपका 1 से 4 और यहाँ पर एक बार आपका हो जाएगा 3 से 4। आइए अब इनका निकालते हैं स्लोप कितना आ रहा है दोनों का। तो देखिए 1 से 4 में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर जो स्लोप है 30 है सॉरी, और 1 से 3 में अगर आप जाते हैं तो स्लोप आ रहा है 25। तो यहाँ पर टोटल स्लोप हो जाएगा 30 प्लस 25 जो कि आपका होता है 55। इसके बाद अगर आए तो 1 से 4 और 3 से 4 देखें तो यहाँ पर स्लोप 30 है और यहाँ पर 15 है, तो इनका स्लोप हो जाएगा 30 प्लस 15, ओके। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 45। तो आपको वो वैल्यू लेनी होती है जो कि क्या है मिनिमम है, तो उस एक्टिविटी को आप सिलेक्ट करेंगे। तो मिनिमम हमारे पास 45 है, तो हम इन 2 एक्टिविटी को क्या करने वाले हैं, क्रैश करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि एक्टिविटी 1 से 4 एंड 3 से 4 एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, क्रैश करेंगे, क्रैश बाय। अब कितने डेज तक हम इसे क्रैश करेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें 1 से 4 की, तो 1 से 4 हमारा जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो हम नॉर्मल टाइम हमारा 15 है और क्रैश टाइम 10 है, तो मैं 5 डेज तक इसे क्रैश कर सकता हूँ। और 3 से 4 जो नॉर्मल टाइम है 7 है और जो क्रैश टाइम है वो है 6, तो 1 डेज तक मैं इसे क्रैश कर सकता हूँ। तो मैं ओवरऑल मानूंगा कि मैं इसे 1 डे तक क्या कर सकता हूँ, क्रैश कर सकता हूँ। तो जो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है एक तरीके से हम उसे वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 डे जो है उस तक मैं इसे क्या कर लूंगा, क्रैश कर लूंगा। अब देखिए 1 डे अगर मैं इसे क्रैश करूंगा तो मेरा जो न्यू कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था न्यू कॉस्ट का, वो होता था हमारा प्रीवियस कॉस्ट प्लस क्रैश कॉस्ट माइनस ओवरहेड कॉस्ट। तो प्रीवियस कॉस्ट हमारी कितनी आ रही थी, 2985 प्रीवियस कॉस्ट आ रही थी, ओके। प्लस इसमें हम अब अपना ओवरहेड सॉरी कैश कॉस्ट को ऐड करेंगे, तो क्रैश कॉस्ट कितना है। अब देखिए
₹45 लग रहा है, और कितनी देर तक लगेगा ये, एक दिन तक हम क्रैश करें तो एक दिन तक लगेगा, माइनस ओवरहेड कॉस्ट करेंगे तो ओवरहेड कॉस्ट एक दिन का कितना है, ₹60 है, तो इतना हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारा जो वैल्यू आएगी वो आ रही है ₹2970। ओके, तो थर्ड क्रैशिंग के बाद हमारी ये वैल्यू आ रही है। इसके बाद हम यहाँ पर अपने डेटा में भी चेंज करेंगे। अब देखिए 1 से 4 और 3 से 4 को मैंने क्रैश किया है, तो जहाँ जहाँ आपका 1 से 4 और 3 से 4 है तो वो एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 4 और 3 से 4 फर्स्ट उसमें नहीं है, तो इसका टाइम 15 से 15 ही रहेगा। यहाँ पर आपका 1 से 4 दिख रहा है तो ये 16 से 15 हो जाएगा, और इसमें आपका टाइम 1 से 3 दिख रहा है, 3 से 4 आपका दिख गया। ओके, तो ये टाइम भी आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी तरीके से मैं अपने नेटवर्क डायग्राम में भी चेंज करूंगा, तो 1 से 4 में अगर मैं जाऊंगा तो ये जो मेरा क्रैश टाइम है 1 डे का है, तो ये 15 से कट के मेरा 14 रह जाएगा। ओके, और 3 से 4 में अगर देखूं मैं तो 3 से 4 में 7 है, तो ये कट के 6 रह जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम है वो सेम हो गया, तो मतलब अब ये वाली एक्टिविटी मेरी पूरी तरीके से क्रैश हो गई है, इसके बाद और क्रैश नहीं हो सकती 3 से 4, तो यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइंस मार दिए हैं। ओके, आइए अब इसके बाद करते हैं अपनी फोर्थ क्रैशिंग। अब देखिए स्टूडेंट, फोर्थ क्रैशिंग करने के लिए हमें वही अपने क्रिटिकल पाथ को देखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ड्यूरेशन तीनों के ही सेम है, तो तीनों ही एक्टिविटी को हम क्रिटिकल पाथ के रूप में लेंगे और उनसे क्रिटिकल एक्टिविटी को फिगर आउट करेंगे। तो क्या क्या क्रिटिकल पाथ हमारे पास अवेलेबल है, एक है हमारे पास 1 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 5, तो एक तो ये क्रिटिकल पाथ है। दूसरा है हमारे पास 1 से 4 एंड देन 4 से 5, और तीसरा जो क्रिटिकल पाथ है वो है हमारा 1 से 3, 3 से 4 एंड देन 4 से 5। अब इनमें क्या क्या क्रिटिकल एक्टिविटीज है हमारी, देखिए इसमें आपकी 1 से 2 है, एक 2 से 4 है, और एक आपकी 4 से 5 है। ओके, इसके बाद इसमें क्या क्या क्रिटिकल एक्टिविटी है, एक आपकी 1 से 4 है और एक आपकी 4 से 5 है। और इसमें क्या क्या क्रिटिकल एक्टिविटी है, एक आपकी 1 से 3 है, एक 3 से 4 है, और एक आपकी 4 से 5 है। अब देखिए इनमें से आप वो डिलीट कर दीजिए जिनको आप क्रैश नहीं कर सकते, जैसे कि 4 से 5 आप क्रैश नहीं कर सकते, तो वो आपका डिलीट हो जाएगा इन तीनों में से। और एक और हमने काटा था अभी, 3 से 4 भी हम क्रैश नहीं कर सकते, तो जहाँ 3 से 4 है तो उसको भी हम डिलीट कर देंगे। ओके, तो जो रिमेनिंग है अब उनके हम पेयर बनाएंगे, हर उससे एक एक एक्टिविटी लेंगे। तो फर्स्ट जो पेयर बनेगा हमारा यहाँ पर, एक बार हम यहाँ से 1 से 2 लेते हैं। ओके, इस वाले से 1 से 4 लेंगे और इस वाले से 1 से 3 लेंगे। उसी तरीके से सेकंड में पेयर बनाएंगे, तो इसमें से एक बार 2 से 4 लेंगे, यहाँ से 1 से 4 लेंगे और यहाँ से 1 से 3 लेंगे। अब हम इनका जो स्लोप है, कॉस्ट स्लोप, वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 1 से 2 में जो स्लोप है 20, ओके, 1 से 4 में जो स्लोप है 30 एंड 1 से 3 में जो स्लोप है वो आ रहा है 25। तो 20 प्लस 30 प्लस 25, तो 20 प्लस 30 प्लस 25, तो टोटल आपका जो स्लोप है वो आ रहा है 75। ओके, वैसे ही उसी तरीके से जो सेकंड है हमारा 2 से 4, 2 से 4 का स्लोप 10 है, 1 से 4 का 30 है एंड 1 से 3 का 25, तो 10 प्लस 30 प्लस 25, तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 30 प्लस 25, तो ये जो आपका स्लोप आएगा वो आएगा 65। तो इसमें से हमें वो एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है जिसका स्लोप क्या हो, मिनिमम हो। तो सबसे मिनिमम जो है वो है 65, तो मतलब हम इन एक्टिविटीज़ को क्या करने वाले हैं, क्रैश करने वाले हैं। आइए देखते हैं, लिखते हैं इन्हें, एक्टिविटीज़, तो 2 से 4, 1 से 4 एंड 1 से 3, इनको हम क्या करेंगे, क्रैश करेंगे, क्रैश बाय। अब कितने डेज तक हम क्रैश करेंगे आइए देखते हैं। देखिए जो एक्टिविटी 2 से 4 है इसका नॉर्मल टाइम 5 है और इसका क्रैश टाइम 3 है, तो मतलब 2 दिन तक मैं इसे क्रैश कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद है 1 से 4, इसका नॉर्मल टाइम 14 है और क्रैश टाइम इसका 10 है, मतलब मैं 4 डेज तक इसे ले जा सकता हूँ क्रैश करके। ओके, और लास्ट जो 1 से 3 है इसका नॉर्मल टाइम मेरा 8 है और क्रैश टाइम मेरा 5 है, तो मतलब इसे 3 डेज तक मैं क्रैश कर सकता हूँ। तो इसको 2, इसको 4 और इसको 3 डेज तक क्रैश कर सकता हूँ। तो जो मिनिमम है उतना मैं इसको यहाँ पर लिख लूंगा ओवरऑल, जो वो है 2 डेज। तो 2 डेज तक मैं इन तीनों एक्टिविटी को क्या कर सकता हूँ, क्रैश कर सकता हूँ। तो 2 डेज तक जब मैं इन तीनों एक्टिविटी को क्रैश कर लूंगा तो मेरा जो न्यू कॉस्ट है वो कितना आएगा, देखिए स्टूडेंट, तो न्यू कॉस्ट का फॉर्मूला होता है मेरा प्रीवियस कॉस्ट कितना रहा, तो प्रीवियस कॉस्ट मेरा रहा 2970। इसमें मैं अपना प्लेस करता हूँ अपना क्रैश कॉस्ट। देखिए क्रैश कॉस्ट कितना आ रहा है, 65 रुपीज आ रहा है, और कितने दिन तक आएगा ये, 2 दिन तक आएगा, तो 65 इंटू 2 माइनस ओवरहेड कॉस्ट, तो पर डे का ओवरहेड कॉस्ट 60 है और 2 दिन तक मैं इसको नहीं करूंगा, तो 60 इंटू 2। ओके, तो मेरा जो फाइनल कॉस्ट आएगा वो निकल के आएगा 2980। ओके, तो ये मेरा न्यू कॉस्ट निकल के आएगा। अब इसके बाद मैं अपने यहाँ पर टेबल में भी चेंज करूंगा, अपने नेटवर्क डायग्राम में चेंज करूंगा। अब देखिए नेटवर्क डायग्राम में क्या चेंज होगा, देखिए एक्टिविटी 2 टू 4 को आपने 2 डेज तक क्रैश किया, तो 2 टू 4 एक्टिविटी है, ये 5 से लेके कहाँ आ जाएगा, 2 रह जाएगा। उसके बाद आपने 1 से 4 एक्टिविटी को 2 डेज तक क्रैश किया,
तो 14 से ये 12 रह जाएगा। ओके, इसके बाद आपने 1 से 3 एक्टिविटी को भी 2 डेज तक क्रैश किया, तो 1 से 3 की एक्टिविटी जो 8 है ये 2 डेज का क्रैश होकर ये 6 रह जाएगी। तो देखिए काटने के बाद आपने देखा कि जो 2 to 4 है ये आपकी जो एक्टिविटी है आपने इसे 2 डेज तक क्रैश किया, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा। ओके, तो ये 2 डेज क्रैश करने के बाद जो नॉर्मल टाइम और जो क्रैश टाइम है वो आपका सेम आ रहा है, तो मतलब आपकी ये वाली जो एक्टिविटी है वो अपने हाईएस्ट टाइम तक क्रैश हो चुकी है, इससे ज़्यादा ये क्रैश नहीं होगी। तो 2 to 4 भी आगे से क्रैश नहीं होगी क्योंकि इसका नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम क्या हो गया, बराबर आ गया है। ओके, इसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में भी चेंज कर दूंगा। देखिए तीनों मैंने एक्टिविटीज को यहाँ पर लिया है, तो तीनों को मैं दो डेज तक ये क्या हो चुके हैं, क्रैश हो गए हैं। तो 15 से 2 कम होके मेरा 13 दिन रह जाएंगे। वैसे ये भी 13 डेज और ये भी मेरा 13 डेज। अब मुझे लास्ट अपनी क्रैशिंग करनी होगी जो एक तरीके से मेरी 5th क्रैशिंग के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि इसके बाद 13 के बाद मैं अपने क्रैश टाइम तक पहुंच ही जाऊंगा जो कि मेरा क्या है, 12 है। आइए करते हैं अपनी 5th क्रैशिंग। देखिए स्टूडेंट, 5th क्रैशिंग करने से पहले फिर से मुझे अपना यहाँ पर क्रिटिकल पाथ देखना पड़ेगा। तो तीनों के जो हमारे पाथ हैं वो सेम ही आ रहे हैं, तो मतलब तीनों एक्टिविटी को ही मुझे एक तरीके से क्रैश करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पाथ कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट मेरा 1 से 2, देन हमारा है 2 से 4, देन 4 से 5। ओके, वैसे ही सेकंड पार्ट जो है मेरा वो है हमारा 1 से 4 एंड 4 से 5, एंड जो थर्ड है वो है मेरा 1 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। इसके बाद इनमें क्या क्या क्रिटिकल एक्टिविटीज आ रही है, तो इसमें आ रही है 1 से 2 एक एक्टिविटी है, एक है 2 से 4 और एक है हमारी 4 से 5। वैसे अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इसमें 1 से 4 आ रही है और एक आ रही है 4 से 5, और थर्ड की अगर इसमें बात करूं तो ये आ रही है हमारी 1 से 3, ओके, 3 से 4 एंड 4 से 5। ओके, इसके बाद मैं यहाँ से इन वो एक्टिविटीज को डिलीट कर दूंगा जो कि क्रैश नहीं हो सकती। जैसे 4 से 5 क्रैश नहीं हो सकती तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, 4 से 5 यहाँ भी है, 4 से 5 यहाँ भी है। इसके बाद 2 से 4 भी क्रैश नहीं हो सकता, तो 2 से 4 जहाँ भी आपको दिख रहा है तो आप उन्हें डिलीट कर देंगे। वैसे 3 से 4 भी क्रैश नहीं हो सकता, तो अगर 3 से 4 आ रहा है तो उसको भी आप डिलीट कर देंगे। तो जो रिमेनिंग बचेगी उनसे हम पेयर बनाएंगे, तो तीनों से एक एक हम लेंगे, तो एक ही पेयर यहाँ पर बनने वाला है। तो यहाँ से 1 से 2, ओके, यहाँ से आपका बन रहा है 1 से 4 और यहाँ से आपका बन रहा है 1 से 3। अब इनका हम निकाल लेंगे कॉस्ट स्लोप कितना आएगा, तो देखिए 1 से 2 एक्टिविटी का जो स्लोप है 20 है, 1 से 4 का 30 है एंड 1 से 3 का 25 है। तो टोटल स्लोप आ जाएगा आपका 120 प्लस 30 प्लस 25। तो कॉस्ट स्लोप आ गया आपका, इसको प्लस करके 75। ओके, अब इन्हीं एक ही है तो हम इसी को ले लेंगे और इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रैश करना पड़ेगा इन तीनों एक्टिविटीज को। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्टिविटी 1 से 2, 1 से 4 एंड 1 से 3 क्रैश बाय कितने डेज तक मैं इसे क्रैश कर सकता हूँ। देखिए 1 से 2 जो है उसका नॉर्मल टाइम 9 है और क्रैश टाइम 6 है, तो मैक्सिमम मैं 3 डेज तक इसे क्रैश कर सकता हूँ। वैसे ही 1 से 4 का जो नॉर्मल टाइम 12 है और क्रैश टाइम 10 है, तो 2 डेज तक मैं इसे क्रैश कर सकता हूँ। और 1 से 3 का नॉर्मल टाइम 6 है और क्रैश टाइम 5 है, तो मैं 1 डेज तक क्रैश कर सकता हूँ। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर 1 डे तक इसे मैं क्या करूँगा, क्रैश करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं जब इसे 1 डे तक क्रैश करूँगा तो मेरा जो न्यू कॉस्ट है वो कितना आएगा, आइए फाइंड आउट करते हैं। तो न्यू कॉस्ट होता है प्रीवियस कॉस्ट, तो प्रीवियस कॉस्ट हमारा कितना आया था, 2980 आया था। तो यहाँ पर मैं नोट करूंगा प्रीवियस कॉस्ट था 2980 प्लस क्रैश कॉस्ट। देखिए क्रैश कॉस्ट पर डे का 75 है, एक दिन तक कर रहा हूँ मैं, 75 × 1 माइनस ओवरहेड कॉस्ट, एक दिन तक ही हम कम कर रहे हैं तो 60 × 1 हो जाएगा। पर डे का ओवरहेड कॉस्ट 60 है। तो इसको जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा ₹2995, 2995। ओके, आइए अब चेंज करते हैं यहाँ पर। देखिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में क्या चेंजेस आएंगे, देखिए तीनों एक्टिविटीज से एक एक डेज कम हो गए हैं, तो ये 13 से 12 रह जाएगा, ये भी 13 से 12 और ये भी 13 से 12। तो यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो किसके बराबर आया है, मेरा हाईएस्ट जो क्रैश टाइम है उसके बराबर आ चुका है। ओके, यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, देखिए यहाँ पर जो तीनों एक्टिविटीज हैं उससे एक एक दिन क्रैश हो जाएगा। ओके, तो 1 से 2 जो है ये 9 से लेके नॉर्मल टाइम इसका 8 रह जाएगा। वैसे ही जो मेरा 1 से 4 है इसका नॉर्मल टाइम 12 से लेके 11 रह जाएगा, और जो मेरा 1 से 3 है इसका नॉर्मल टाइम 6 से कट के 5 रह जाएगा। और यहाँ पर कटने के बाद 5 और 5 जो नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम है वो सेम ही आ गया, तो मतलब ये भी एक्टिविटी इसके बाद क्रैश नहीं हो पाएगी, इसको भी हम क्रॉस यहाँ पर कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या करा, क्रैशिंग करी। अब हम एक टेबल बनाएंगे और उस हिसाब से बताएंगे कि हमारा जो ऑप्टिमम ड्यूरेशन है और जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो कितना है। अब देखिए फाइनल हमें एक टेबल बनानी होती है जहाँ पर हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और कॉस्ट को लिखते हैं। तो देखिए जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था तो हमारा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था वो 20 डेज का था। इसके बाद जब हम क्रैशिंग करते गए तो फर्स्ट क्रैशिंग में हमने 3 डेज कम करे, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 17 डेज का रह गया होगा, 20 - 3। इसके बाद सेकंड क्रैशिंग में हमारा 1 डे हमारा कम हुआ था, तो 17 से ये 16 रहा।
इसके बाद जब हमने थर्ड ड्यूरेशन और फोर्थ ड्यूरेशन करा तो थर्ड में 1 डे क्रैश किया और फोर्थ में 2 दिन कम करे। ओके, तो इसके बाद थर्ड में हमारा 1 डे कम हुआ था तो 16 से 15, और उसके बाद 2 दिन कम हुए तो 13 डेज। ओके, और लास्ट में जब हमने अपनी फिफ्थ क्रैशिंग करी तो यहाँ पर हमने 1 डे क्रैश किया तो 13 से लास्ट हमारा कितने डेज आया, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 12 डेज का बना। और इसी के हिसाब से मैं इनका कॉस्ट भी लिखता हूँ। तो जब मेरा 20 डेज का था तो मेरा जो कॉस्ट आता था वो मेरा आता था 3140। उसी के बाद 17 डेज में जब हुआ तो जो न्यू कॉस्ट आया वो आया 3005। इसके बाद जो मेरा कॉस्ट आया वो आया 2985। ओके, इसके बाद जो कॉस्ट आया था वो मेरा आया था 2970 एंड 2980। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2970 एंड 2980। और लास्ट में जब मैंने 12 डेज तक अपना क्रैश करके पहुंच गया था तो फाइनल मेरा क्रैशिंग का जो कॉस्ट आया था वो आया था 2995। ओके स्टूडेंट, तो ये टेबल बनाने के बाद आपको आप डिटरमाइन करना है अपना ऑप्टिमम ड्यूरेशन एंड मिनिमम ड्यूरेशन। तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन कितना है आपका, देखिए ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को क्रैश करते समय जब आप क्रैश करते हो तो जो उसका कॉस्ट होता है वो भी कम होता है। और आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को क्रैश कर रहा हूँ तो ये जो मेरा कॉस्ट है वो पहले 3140 आ रहा था, फिर कम होकर 3005 आया, फिर कम होकर 2985 आया, फिर कम होकर 2970 आया। इसके बाद जब मैंने क्रैश किया तो मेरा कॉस्ट जो आया वो 2980 आया। मतलब इसके बाद जब मैं अपने प्रोजेक्ट को क्रैश कर रहा हूँ तो मेरा जो कॉस्ट है वो बढ़ जा रहा है। ओके, तो मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरा ड्यूरेशन 15 है, जो 15 डेज का ड्यूरेशन है वो क्या है, ऑप्टिमम ड्यूरेशन है, क्योंकि इसके बाद मैं अगर अपने प्रोजेक्ट को क्रैश करता हूं तो मेरा जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। और ओके, तो ये मेरा ऑप्टिमम ड्यूरेशन होगा 15 डेज का, और यहाँ पर कॉस्ट कितना आ रहा है, 2970 आ रहा है। तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन मतलब वो ड्यूरेशन होता है जहां तक मैं अपने प्रोजेक्ट को क्रैश कर सकता हूं, और अगर उसके आगे क्रैश करूंगा तो मेरा कॉस्ट क्या होगा, वो बढ़ने लग जाएगा। और मिनिमम ड्यूरेशन अगर आपको पूछे तो मिनिमम ड्यूरेशन होता है मतलब कितने ड्यूरेशन तक मैं अपने प्रोजेक्ट को क्रैश कर सकता हूँ। तो मिनिमम मैं अपने 12 डेज तक अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकता हूँ, क्रैश कर सकता हूँ। और अगर 12 डेज तक क्रैश किया तो मेरा कितना कॉस्ट आएगा, वहां पर 2995 का कॉस्ट आएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम क्रैशिंग करते हैं, क्या होता है हमारा क्रैशिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन था आज का, जिसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना था, साथ साथ हमें मिनिमम टोटल टाइम और कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट पूछा था। हमने साथ साथ इस क्वेश्चन में ऑप्टिमम ड्यूरेशन को भी फाइंड कर लिया। अगर क्वेश्चन में आपसे ऑप्टिमम ड्यूरेशन के बारे में भी पूछे तो आप इसको आराम से बता सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप एक बार में नहीं 2-3 बार आप अगर देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ये कंसेप्ट जो है थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट माना जाता है, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से इसे बताने की कोशिश करी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।